है सारा चेतन। तो हेगेल जो कहना चाह रहा है वो ये है कि समझ लो ऊपर वाला सपना देख रहा है और उस सपने में हम सब हैं। नेक्स्ट लेवल। और जितना आप नाच रहे हैं ना, उसकी चेतना में नाच रहे हैं, जैसे आपके सपने में दोस्त नाच रहे थे। हम सब क्या है, समझ गए? हो सकता है कि हम भगवान के सपने में आने वाले विचार मात्र हों। जैसे मेरे सपने में मेरे दोस्त आते हैं, बहुत सारी भौतिक वस्तुएं आती हैं, पर उस समय वो चेतन है सर। पर सपने में जितने लोग हैं उनको लग रहा है कि भौतिक है। वो पी भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं, म्यूजिक भी चला रहे हैं, और सुबह उठ के पता लगता सपना था। सब कुछ केवल कॉन्शियसनेस थी। ठीक ठाक संभावना है। और क्वांटम फिजिक्स का संकेत भी खतरनाक है कि देखने से प्रकाश चेंज हो रहा है, देखने से फोटॉन्स बन जाते हैं। और अगर ऐसा है तो भगवान के देखने से तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा फिर तो मैं केवल हिंट कर रहा हूं कि जो स्पिरिचुअलिज्म के लोग हैं, आइडियलिज्म के लोग हैं, इस तरह से इस ब्रह्मांड की व्याख्या करते हैं। फिर आप उनसे पूछेंगे विचार से लोहा कैसे बनेगा, कहेंगे सपना देख लो, सपने में लोहा ले आओ। जो सपने में लोहा है विचार ही तो है। और आप रट रहे थे पूरी एलिमेंट्स की लिस्ट, 118 एलिमेंट्स रटे हुए थे आपने, सबके आइसोटॉप्स रट लिए थे, किसके प्रोटॉन्स का नंबर क्या है वो भी रटा हुआ था। पता लगा वो सब विचार निकले फाइनली। तो फिलोसफी में एक पक्ष ये भी होता है। कुछ लोगों का माथा हो गया खराब, उनका इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। उन्होंने एक विचार दिया जिसको बोलते हैं न्यूट्रलिज्म या तटस्थवाद। इसमें आप फिलहाल एक व्यक्ति के नाम याद रखिए, स्पिनोजा। हालांकि विलियम जेम्स, बर्टन रसेल, ये सब लोग भी, भारत में इस विचार का समर्थन नहीं हुआ है, इसलिए आपको इंडियन फिलोसफर इसमें नजर नहीं आएगा। स्पिनोजा हैं जो 18th सेंचुरी के आसपास के व्यक्ति हैं, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। और बर्टन रसेल और विलियम जेम्स ये 20th सेंचुरी की शुरुआत के लोग हैं। जेम्स अमेरिका में, रसेल इंग्लैंड में थे। स्पिनोजा का पक्ष समझिए, एक मिनट में समझ में आ जाएगा। वो कह रहे हैं कि देखो जो परम तत्व है, भगवान है ना, उसमें अनंत गुण हैं। अच्छा, इस बात को समझने के लिए एक अच्छी सी कल्पना करते हैं। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, और मैंने कई मूर्खों को कहते सुना कि भगवान नहीं है क्योंकि भगवान दिखता नहीं है। ये मूर्खता का एक लक्षण है। मतलब अगर आप भगवान का दावा करते हैं तो भी मूर्खता का लक्षण है, उसके नहीं होने का दावा करते तो भी वैसा लक्षण है। कहने का तर्क दे रहे हैं भगवान दिखता नहीं है इसलिए भगवान नहीं है। अरे भगवान अगर होगा और मजे लेना चाहिए आपके, तो ऐसा कर सकता है कि आपको ऐसा बनाए कि 5 इंद्रियां दे, और छठी इंद्री जिससे वो ज्ञात होता है वो ना दे आपको। और आप ऐसे ऐसे घूम रहे हैं कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। कल्पना कीजिए, एक शहर के बारे में सुना मैंने, जब बचपन में कहानियां सुनता था, आपने भी सुनी होगी, कि एक देखने वाला आदमी अंधों के शहर में चला गया है। आपने सुनी है कहानी? हमारे स्कूल में थी ये कहानी, मुझे इसका कहानी का नाम ध्यान नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। एक आदमी है, उसकी आंखें ठीक आदमी है, एकदम स्वस्थ आदमी है, गलती से एक जगह चला गया जहां कोई नहीं देख सकता है। कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी, कोई पेंडेमिक हुई होगी, वहां एपिडेमिक हुई होगी, उसके बाद से कोई देख ही नहीं सकता है। और एज्यूम कीजिए कि 10,000 साल से उस परंपरा में किसी ने देखा ही नहीं, तो वो लोग ये भूल भी गए कि कोई देखता था हमारे यहाँ। उनको देखना पता ही नहीं क्या होता है, और ये आदमी चला गया। अच्छा, वो देख नहीं पा रहे तो उनकी बाकी इंद्रियां ज्यादा स्ट्रांग हो गई हैं, तो वो उससे सारा काम चला लेते हैं। भाई कितने जीव हैं जो नहीं देख पाते हैं, 3 इंद्रियों वाले जीव, 2 इंद्रियों वाले जीव काम चलाते हैं वो भी अपना, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम देख पाते हैं। तो 5 इंद्रियों वाले जीव कौन है? मनुष्य है, जैसे गधा है, कुत्ता है, घोड़ा है, ये सब। तुलना मत कीजिए, लेकिन हाँ, हम कुछ ही जीव हैं जो 5 इंद्रियों वाले हैं, हम उस कैटेगरी में सबसे समझदार जीव माने जाते हैं, ठीक है। अब एज्यूम कीजिए कि आप एक ऐसी सभ्यता में गए जहाँ कोई देख नहीं सकता। अब वो आदमी गया, मैंने कहानी स्कूल में पढ़ी थी, स्कूल मतलब सिलेबस में थी हमारे। अब वो आदमी वहां गया, कुछ लोगों ने उसको पकड़ लिया कि कोई विदेशी आ गया है। उसने पूछा आप लोग देख नहीं पाते? वो आपस में क्या बात करें कि ये कुछ ऊल जरूर बोलता है। कह रहे देख नहीं पाते, ये क्या होता है? अरेस्ट करो, उसको लेके चलो। पुलिस के पास लेके कंप्लेंट क्या लिखवाएगी कि ऊल जलूल तरीके से बातें करता है, कहता है देख नहीं पाते, मीनिंगलेस बातें बोलता है।
वो पुलिस वाले से ऐसे कह रहे, भैया मैं सच में देख पाता हूँ, आप भी नहीं देख पाते? पुलिस वाला कह रहा है, गवाह मैं ही हूँ कि ये उल जुलूल बात करता है, मेरे सामने भी कर रहा था। अरेस्ट हो गया, केस चला, जजेस की बेंच बैठी थी, वहां जज ने पूछा भी क्या बात है, वकील ने पूछा क्या बात है, उसने कहा अरे सर मैं देख सकता हूँ, आपको पता नहीं है देखना क्या होता है, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मेरे सामने बैठे हैं, आपने ऐसे कपड़े पहने, मैं आपको देख पा रहा हूँ। जज आपस में बात कर रही है, सही आरोप है हमारे सामने भी अपराध कर रहा है। तो फिर फैसला हुआ कि ये आदमी गलत बातें बोलता है, भड़काता है सब लोगों को, कुछ ऐसी शक्तियों की बात करता है जो सुपरनेचुरल हैं, जो किसी मनुष्य के पास नहीं होती हैं। ये ओझा किस्म का आदमी लग रहा है, तांत्रिक किस्म का आदमी लग रहा है, और ये समाज को परेशान कर रहा है, इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। तो 10 साल की कैद दे दी उसको, लो भाई। अब वो परेशान है कि यार मैं तो सच बोल रहा हूं कि मैं देख पा रहा हूं। तो इसके नेक्स्ट लेवल पर चले जाइए, क्योंकि हम तो देख पा रहे हैं ना। नेक्स्ट लेवल हो सकता है कि ईश्वर को जानने का तरीका हो कोई छठी या सातवीं इंद्रिय जो ईश्वर ने हमें दी ही नहीं, और हमारे आसपास बैठ के मजे ले रहा हो हमारे। जैसे कोई व्यक्ति अगर नहीं देख पा रहा, वो बेचारा ऐसे अनुमान कर रहा है, और कोई उसको परेशान कर रहा है, उसके पीछे पीछे घूम रहा है, वो ऐसे ट्राई कर रहा, नहीं पकड़ पा रहा उसको, या तो पीछे पीछे घूम रहा है। ये भी तो हो सकता है ईश्वर हमारे पीछे पीछे मजे ले रहा हो हमारे, क्योंकि उसने हमें वो शक्ति दी ही नहीं जिससे हम उसको जान सकें। बाकी शक्तियां दी कि लो मजे लो आपस में, लेकिन मुझे नहीं जान सकते भाई, अपने आप को जानने लायक नहीं दूंगा, बाकी तुम सब जानो, ऐश करो। और इसलिए एक शायर ने बड़ा अच्छा शेर लिखा है, सलीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, सलीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं खुदा है तो नजर आना जरूरी है। क्यों जरूरी नजर आना भाई? बिना नजर आए भी तो हो सकता है, ऐसी हजार चीजें जो नजर नहीं आती तब भी हो सकती हैं। इसलिए स्पिनोजा की बात समझनी है तो एज्यूम कीजिए कि ईश्वर है जिसके पास हजारों लाखों असंख्य गुण हैं, और उसने सिचुएशन क्रिएट कर दी कि मनुष्य और बाकी प्राणी मेरे 2 ही गुण देख पाएंगे, और उनमें से एक गुण का नाम होगा मैटर, एक गुण का नाम होगा कॉन्शियसनेस। बाकी मेरे गुण जानने की शक्ति मैं इनको दूंगा नहीं मूर्खों को। और आप इन 2 को पकड़ पकड़ के नाच रहे हैं कि जड़ है कि चेतन है, चेतन है कि जड़ है, और ईश्वर मजे ले रहा है कि 500 और हैं, वो तो बताया ही नहीं मैंने तुम्हें अभी, वो तो बताया ही नहीं। इसलिए स्पिनोजा कह रहा है कि अंतिम तत्व जो है वो न्यूट्रल है, वो ना जड़ है ना चेतन है। हमारी लिमिटेशन है कि हम उस न्यूट्रल की केवल 2 पावर्स को देख पा रहे हैं, मैटर और कॉन्शियसनेस को। इससे अंतिम सत्य मैटीरियल या कॉन्शियस हो जाए ऐसी बाध्यता नहीं है, ऐसी कंपल्शन नहीं है। अब कितना गहरा दर्शन है, स्पिनोजा बहुत गहरे दार्शनिक है, बहुत ही गहरा दार्शनिक है। और स्पिनोजा दुनिया के उन लोगों में है जो नियतिवाद को मानते हैं, डिटर्मिनिज्म, जिसका मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो हम नहीं कर रहे, वो वहां से डिसाइडेड है। और उससे लोगों ने कहा कि इससे तो दुनिया चलेगी नहीं, बोले ना चले, सच तो सच ही रहेगा। अब दुनिया चलाने के लिए झूठ बोल दूंगे थोड़ा ना होगा, सच में ऐसा है। एवरीथिंग इज प्री डेस्टाइंड, प्री डिटरमाइंड। आप में से जो लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया, हाँ, गर्दन भी आप नहीं हिला रहे हैं, ये भी ऊपर से हिलाई जा रही है। हम सब कठपुतली हैं, तार किसी और के हाथ में वो तार हिलाता है, और सामने के लोग समझ रहे हैं कि आप हिल रहे हैं। कुछ नहीं, ये हाथ भी ऐसे नहीं हिल रहा है, तार से हिल रहा है। डिटर्मिनिज्म, जो परफेक्ट डिटर्मिनिज्म होता है, बहुत कम लोगों ने माना, जिनमें से एक व्यक्ति स्पिनोजा है। कभी इनका जिक्र होगा तो इसको पढ़ेंगे। अंतिम वही है ड्यूअलिज्म। ये वो लोग हैं जो बोलते हैं नहीं भाई हम तो दोनों को मान लेते हैं, बात खत्म करो, मैटर भी है कॉन्शियसनेस भी है। जैसे सांख्य दर्शन मैंने जिक्र किया, थोड़ा सा रामानुज, पश्चिम में प्लेटो और अरस्तु भी लगभग ड्यूअलिज्म को मान लेते हैं, और डेकार्ट मैंने बताया था ना अभी आपको, जो फंस गया था बेचारा, अंत में वो भी नहीं मानता, कहानी बनाता है, ईश्वर को ले आता है, लेकिन जब तक ईश्वर ना आए तब तक वो ड्यूअलिस्ट रहता है। अब जो पूरी बात हुई, अगर मैं इसको एक डायग्राम में समअप करने की कोशिश करूं, अगर आप समझ पाए हैं तो आप इसको एंजॉय करेंगे। इस सब को पढ़ने के बाद जीवन का उत्साह कम मत कर लीजिएगा, शाम को पार्टी होनी चाहिए जैसे होती है वैसे ही। अब इस बात पे पार्टी देना कि किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, इसी बात पे इसी बात पे एक समोसा खा लो, क्या दिक्कत है? समोसा मैं कह रहा हूं, आप जो भी खाते हैं, मतलब मुझे नहीं पता क्या आपका शौक है। इन दोनों चीजों को एक बार मिला के देखते हैं, अब तक हमने जो पढ़ा।
मैंने कहा था कि संख्या के हिसाब से 3 विचार हैं। पहला क्या है? लिखने के बाद बोला तो क्या बोला? पहला क्या है? मोनिज्म है। मोनिज्म को हिंदी में क्या बोलेंगे? एकवाद बोल देंगे, जिसका मतलब सिंपल सा है कि अंतिम जो सत्य है या सत्ता है एक है, बस। ठीक। एकवाद से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ड्यूअलिज्म, और इसको हिंदी में बोलते हैं द्वैतवाद। तीसरा क्या हो जाएगा? प्लूरलिज्म। इसको आप अनेकवाद कह लीजिए, आसान शब्द रखते हैं। कुछ लोग इसको बहुलवाद कहते हैं, कुछ बहुतत्ववाद कहते हैं। बहु मतलब छोटी मात्रा वाला, बहु नहीं। पर ये जो बहु है छोटे वाला हु है, मतलब वैरायटी के सेंस में। तो 3 रास्ते हैं, अंतिम सत्ता एक है, 2 हैं, बहुत सारी हैं। कितना सिंपल है, ठीक है। अब जो मानता है कि एक है, उसके पास क्या रास्ता है? या तो मान ले मेटीरियल है, या वो आइडियलिस्ट हो जाएगा। आइडियलिज्म का मतलब क्या होगा? चेतना है। या वो मान लेगा कि न्यूट्रल है। क्या मैं आपको 3 शब्द समझा पाऊंगा? बताइए। पहला, कुछ लोग हैं जो मेटीरियलिस्टिक मोनिज्म मानते हैं, अंतिम सत्ता एक है और भौतिक है। कुछ आइडियलिस्टिक मोनिज्म मानते हैं कि अंतिम सत्ता एक है पर चेतन है। कुछ कहते हैं कि अंतिम सत्ता एक है पर न्यूट्रल है, न्यूट्रलिस्टिक मोनिज्म मानते हैं। इन्हीं शब्दों को लेकर लोग दर्शन में ना अजीब तांडव मचाए रखते हैं कि आई एम ए न्यूट्रलिस्ट मोनिस्ट, आई एम ए प्लूरलिस्टिक। ऐसे बोलो, तबाह कर देते हैं लोगों को। डरना नहीं है, ये सारे शब्द बड़े आसान होते हैं, बस एक बार समझ लेना है। मीनिंग समझ में आएगा, बात समझ में आ जाए, क्या दिक्कत है? जो मेटीरियलिस्टिक मोनिस्ट है कि अंतिम सत्ता एक है, भौतिक है, जैसे थेल्स या थेलीज, क्या कहा था इसने? अंतिम सत्ता क्या है? पानी। पानी ही अंतिम सत्ता है, यानी अंतिम सत्ता एक है किंतु भौतिक है। जो कहे अंतिम सत्ता एक है किंतु चेतन है, शंकराचार्य को ले आइए। ब्रह्म या हीगल एब्सोल्यूट आइडिया बोलता है एक है, चेतन है। एक है, न्यूट्रल है, स्पिनोजा। जब मैं फिलोसफी पढ़ाता था 10 साल पहले, तो स्पिनोजा याद करवाने के बोलता था कि एक बॉलर था क्रिकेट में, उससे बॉल स्पिन नहीं हो रही थी, तो उसने बॉल से कहा प्लीज स्पिन हो जा। तो फिर बच्चों को याद रहता था, हाँ स्पिनोजा स्पिनोजा स्पिनोजा। ऐसे ही याद करते थे कि कौन दार्शनिक है, स्पिनोजा। तो मैं जब भी इसका नाम बोलता मुझे वही सीन याद आया था, स्पिनोजा। कुछ कहते हैं द्वैतवाद। द्वैतवाद में सिंपल है, द्वैतवाद जो ही मानेगा कि मैटर भी है, कॉन्शियसनेस भी, बात खत्म। जैसे सांख्य हो गया, और पश्चिम में देखें प्लेटो और अरस्तु को आप उस कैटेगरी में रख सकते हैं। अब प्लूरलिज्म मानने वाले क्या करेंगे? बहुत सारी सत्ताएं हैं, इनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? एक, बहुत सारी सत्ताएं हैं किंतु सारी मटेरियल हैं, तो प्लूरलिस्टिक मटेरियलिज्म या मटेरियलिस्टिक प्लूरलिज्म कह देंगे। बहुत सारी सत्ताएं हैं किंतु सारी कॉन्शियस हैं। बहुत सारी सत्ताएं हैं किंतु सारी न्यूट्रल हैं। बहुत सारी सत्ताएं हैं और उनमें से कुछ मैटर हैं, कुछ कॉन्शियस हैं। 4 ऑप्शंस बनते हैं। जो आदमी कहे कि बहुत सारी सत्ताएं हैं किंतु सारी की सारी मटेरियल हैं, इनमें चारवाक को रख लीजिए। चारवाक आपको बहुत पसंद है ना, तो मैंने उसको रख दिया यहाँ पर। वो क्या कह रहे? 4 महाभूत हैं। 4 मान लिए, इसका मतलब प्लूरलिस्ट है, लेकिन मैटर की बात करता है सिर्फ। जो कहे कि बहुत सारी सत्ताएं हैं किंतु चेतन है, उसे क्या बोलेंगे? प्लूरलिस्टिक आइडियलिज्म या स्पिरिचुअलिज्म। एक नया नाम है लाइबनिज। ये वो व्यक्ति जिसने कैलकुलस का आविष्कार किया था, गणित में, बहुत भारी दार्शनिक था। ये मानता है कि दुनिया चेतन परमाणुओं से बनी है, असंख्य परमाणु है कि 2 चेतन परमाणु है, सो मोनेड बोलते हैं। न्यूट्रल है किंतु बहुत सारी सत्ताएं हैं, जैसे विलियम जेम्स या बर्टन रसेल, जिनका जिक्र मैंने किया था थोड़ी देर पहले। मतलब स्पिनोजा तो एक मानता है ना, तो उसको हमने वहां रखा एक में। ये मानते हैं कि बहुत सारे हैं, लेकिन वो मतलब उनको हम जड़ और चेतन नहीं कह सकते। और कुछ लोग मानते हैं कि देखो भाई, सत्ताएं तो बहुत सारी हैं, उनमें से कुछ जड़ हैं, कुछ चेतन हैं, और हम इनको मिक्स नहीं कर सकते। ये भारत के लगभग सब दार्शनिक इस धारा पर चलते हैं, चाहे वो जैन दर्शन हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे न्याय वैशेषिक हो, चाहे मीमांसा हो, ये सब इसको मानते हैं। सांख्य छोड़ दीजिए,
योग छोड़ दीजिए, वेदांत छोड़ दीजिए, क्योंकि सांख्य और योग द्वैतवाद में आएंगे, वेदांत यहाँ आ जाएगा। इनको छोड़ के बाकी सारे भारतीय दार्शनिक मानते हैं कि सत्ताएं बहुत सारी हैं और उनमें से कुछ जड़ हैं, कुछ चेतन हैं। पश्चिम में देखना हो तो ये विचार बहुत लोग होंगे, जैसे मेरे ख्याल से एम्पेडोक्लिस जैसे कुछ लोग इसमें शायद किसी तरह से हम सेट कर पाएंगे, लेकिन ये विचार भारत में ज्यादा मिलता है, पश्चिम में कम मिलता है, भारत में ज्यादा है। एक कविता है, जब मैं साहित्य पढ़ाता हूँ बच्चे इस मुद्रा में आ जाते हैं जब थोड़ी देर के बाद। कैलाश वाजपेयी कवि हुए, उनकी कविता का भाव ये है, न हमारी आंखें हैं आत्मरत, न हमारे होठों पे शोक गीत, जितना कुछ ऊबना था ऊब लिए, हमें अब किसी भी व्यवस्था में डाल दो। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेरे बड़े प्रिय कवि, उनकी कविता है, उसमें एक कवि ना कविता लिखना चाह रहा है। कविता लिखना चाहने से नहीं आती कविता, कुछ लोग बोलते हैं कि वो डिवाइन रिविलेशन होता है, आमद बोलते हैं कि आमद आएगी ऊपर से तो कविता लिखी जाएगी, अब चाह के नहीं लिख सकते। तो एक कवि है, कसम खा के बैठे कि लिख के ही मानूंगा, और कविता की कॉपी बनाई है। कविता सोचिए, कोई नाम कविता की कॉपी बना के लिख के बैठे कि 8 बजे आज कविता का उत्पादन करना ही करना है। सोचता रहा पर कुछ सूझा ही नहीं, और उस कविता इसी पे कविता लिखी है, कविता लिखने पे कविता लिखी। इसका भाव है, लिपटा रजाई में, सर्दियां आजकल जैसी, लिपटा रजाई में, ठंडक से अकड़ी उंगलियों में कलम पकड़, मोटे तकिए पर रख कविता की कापी, मैंने इस जीवन की गली गली नापी, हाथ कुछ लगा नहीं, कोई भी भाव कम वक्त जगा नहीं। तो आखिरी 2 लाइन आपके लिए हैं, हाथ कुछ लगा नहीं, कोई भी भाव कम वक्त जगा नहीं। और दार्शनिक ऐसा ही व्यक्ति होता है, हम जैसे हम लोग, हमें क्या मतलब इन सब बातों से, मस्त लोग हैं हम तो। वही होता है कि 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी, हम तो उस तरह के लोग हैं, हमें कहाँ इन सब चीज़ों में मजा आता है। लेकिन जो दार्शनिक होता है ना, बेचैन रहता है, कबीरदास की तरह, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। ये जो बेचैनी है ना, जिनमें होती है इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी होती है, बहुत बेचैन रहते हैं कि ये कैसे सब चीज़ें बनी, तब फिर ये सब विचार उनके मन में आते हैं। बहरहाल मेरा ख्याल है कि आप लोग मोटे तौर पर सब बातें समझ गए होंगे, और बहुत दर्दनाक अनुभव आपका आज का नहीं रहा होगा। तो अगली बार तक हम कोशिश करेंगे कि जो कई लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि हम भी आना चाहते हैं, तो हम एक प्रोसेस निकाल रहे हैं कि बाहर के ऑडियंस भी इस प्रोग्राम में आ सके। आजकल में उसका फॉर्म निकालेंगे, तो जो लोग आना चाहें उसमें उनको बुलाएंगे। आप भी आ सकते हैं, मतलब अगर आपका मन करे तो आप भी हैं और वो भी हैं। कोई बहुत गहरा सवाल है तो पूछिए। मेरा नाम अजय है सर। मेरा सवाल ये है सर कि जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं जिनसे हम किसी चीज़ को खारिज कर सकते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि रीबर्थ का जो कंसेप्ट है वो इंडियन है, इंडियन ओरिजिन का है, लेकिन स्वीडनबर्ग नाम के इमैनुअल स्वीडनबर्ग एक आदमी हुए, उन्होंने किताब लिखी हेवन एंड हेल। तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनके पास कुछ ऐसी सुपरनैचुरल पावर्स हैं जो भी हैं कि ये चीज़ें होती हैं। तो हम क्या उन चीज़ों को खारिज नहीं कर सकते जो सिद्ध हो चुकी हैं प्रत्यक्षतः? तो क्या हम वही परसीव करते हैं जो हम बिलीव करते हैं, या इसका दूसरा पहलू ये कि बुद्ध ने अपनी सारी साधना सनातनी की, लेकिन जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने एक नया धर्म बनाया, बुद्धिज्म। तो क्या बुद्ध ने वो बिलीव नहीं किया जो उन्होंने परसीव किया? तो कौन सी चीज़ होती है सर, जो हम बिलीव करते हैं वो परसीव करते हैं, जो परसीव करते हैं वही बिलीव करते हैं? दोनों बातें हैं भाई। कई बार हम जो देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन एक समय के बाद हम वही देखते हैं जो हमारे विश्वास के अनुकूल होता है, क्योंकि हमारे देखने का नज़रिया भी वैसा बन जाता है, फिर हमें वही चीज़ें नज़र आने लगती हैं जो हम देखना चाहते हैं। लेकिन जो पहला सवाल आपका है ना, जहाँ तक परसेप्शन की लिमिट्स की बात है, अगर हम कहें कि जो दिखता है वही अंतिम सत्य है, जो जैसे चारवाक ने कहा, चारवाक इससे फंस भी जाते हैं। जो दिखता है अगर वो अंतिम सत्य है, क्योंकि चारवाक बाकी कोई प्रमाण मानते ही नहीं, वो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। आप ये बताएं कि प्रत्यक्ष के हिसाब से पृथ्वी गोल दिखती है, चपटे दिखती है? चपटे दिखती है। पृथ्वी चक्कर काट रही है या सूर्य चक्कर काट रहा है? सूर्य काट रहा है। अगर आप किसी जादूगर के चक्कर में पड़ गए
मैंने कई बार जादूगरों से मतलब मुलाकात तो ज़्यादा नहीं, लेकिन देखा, कोई शो देखा। एक बार तो मैं अड़ गया कि इसके आज पोल खोल के रहूंगा। सोचिए, एकदम ज़मीन पे बैठा है, चादर बिछा रखी है और चादर के नीचे कुछ नहीं है, एकदम ज़मीन है, उस पर चादर बिछाई मेरे सामने। फिर उसने कुछ हाथ डाला अंदर, अंदर से कबूतर निकाल दिया और मैं आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था, पलक भी नहीं झपका रहा था कि इसको पकड़ लूंगा आज मैं किसी तरह से। अच्छा, वो भी देख रहा था इस भाव को मेरे। उसने कबूतर निकाला, बोला आप चौंक गए? मैंने कहा हाँ चौंक गया। फिर मेरे मजे लेने के लिए 5 और निकाल लिए कबूतर उसने उसी के अंदर से। अब मैं जानता हूं कि ये ट्रिक है, पर मेरी आंखें, मेरी प्रत्यक्ष क्षमताएं पकड़ नहीं पा रही हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष क्षमताएं भी तो सीमित होती है ना। आप कोई जादू देखेंगे, नहीं पकड़ पाएंगे आप भी। तो प्रत्यक्ष को अंतिम प्रमाण मानने में खतरा सिर्फ ये है कि प्रत्यक्ष करने वाला कितना जागरूक है, कितनी ट्रिक्स समझ पाता है। जितने जादूगर हैं सब ट्रिक्स करते हैं, पर हम नहीं पकड़ पाते हैं। मेंटलिज्म आजकल एक नया खेल है। ऐसे लोग मिलेंगे, वो आपका पासवर्ड या आपके दिमाग में क्या चल रहा है बोल के बता देंगे, स्पेलिंग बता देंगे। ये ट्रिक है। वो आपकी आंखों के झपकने के भाव से, चेहरे के मूवमेंट से इतनी रिसर्च कर चुके हैं कि हर चेहरे के मूवमेंट के लिए एक लेटर या एक नंबर उन्होंने डिकोड कर रखा है, उससे पहचान जाएंगे। तो प्रत्यक्ष करने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, इसलिए केवल अपने प्रत्यक्ष पे भरोसा मत कीजिए। हमसे समझदार लोगों के प्रत्यक्ष हमसे बेहतर हो सकते हैं, इस पर भी भरोसा होना चाहिए। बाकी जो पुनर्जन्म की बात है, वो जब पुनर्जन्म पे बात करेंगे तो देखेंगे। इसमें सुपर नेचुरल पावर्स की बात तो एक जगह है, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे प्रमाण हैं जो संकेत करते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। ध्यान रखो, जब हम कहते हैं पुनर्जन्म हो सकता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आत्मा ही पुनर्जन्म हो रहा होगा। पुनर्जन्म के सारे एक्सपेरिमेंट्स जो साबित कर रहे हैं, केवल एक बात साबित कर रहे हैं कि इस छोटे से बच्चे को कुछ ऐसी जानकारियां पता हैं जो आज से कुछ साल पहले एक मरे हुए व्यक्ति के पास थी, किसी और के पास थी नहीं। प्रश्न केवल इतना है कि वो इंफॉर्मेशन इसके पास कहां से आई, और वो इंफॉर्मेशन इसके पास आने के बहुत सारे विकल्पों में से एक है कि पुनर्जन्म हुआ हो। ये भी तो हो सकता है कि एंटेंगलमेंट हो, इंफॉर्मेशन पहुंच गई हो। तो पुनर्जन्म एक हाइपोथेसिस है कि ये इंफॉर्मेशन जो किसी और तरीके से नहीं पहुंच सकती है, शायद इस तरीके से पहुंची हो। बात करेंगे, इससे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए पुनर्जन्म पे, उनकी बात करेंगे। सर, मेरा नाम शक्ति है और मेरा प्रश्न ये है सर, जैसे हमने इतने सारे पढ़े, फिलोसफर पढ़े, समझे, तो इसमें सर शरीर को हम जड़ मान रहे हैं और मन को चेतन। हाँ। तो किस फिलॉसफी को हम पढ़ें? मैं पढ़ने के संदर्भ में जानना चाह रही हूँ कि जिसमें कि हम ये समझ पाएँ कि शरीर और जड़ जो चेतना है उसका बैलेंस क्या है, या इस विषय में अगर हम पढ़ना चाहें किस फिलॉसफर को पढ़ें, क्या मैं चीज़? जो अब तक बता रहा हूँ उसमें ना, शरीर तो शरीर है ही, सर, वो तो भौतिक है ही। जो मन है उसको लेके डाउट है। कुछ लोग मानते हैं कि मन छठी इंद्रिय है और चेतना उससे भी अलग है। आत्मा और मन भारतीय दर्शन में एक नहीं माना गया है, अलग अलग माना गया है। भारतीय दर्शन बहुत बारीक है इस मामले में। पश्चिम में जनरली एक ही वर्ड है माइंड, उसी में सब निपट जाता है। भारत में आत्मा अलग है, बुद्धि अलग है, प्रज्ञा अलग है, मन अलग है। आत्मा के अंदर चेतना है, सब चीजें हैं। जो मन है, मन को मानते हैं आंतरिक इंद्रिय जिससे भावनाओं का प्रत्यक्ष होता है। चारवाक भी मानते हैं इस चीज को कि भावनाओं का प्रत्यक्ष होता है। तो मन जरूरी नहीं है कि आत्मा की तरह हम माने, उसको छठी इंद्रिय के रूप में माना जाता है। कौन सा दर्शन आप पढ़ें कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दरअसल आप चाह रही हैं कि एक क्लैरिटी बन जाए, और क्लैरिटी है नहीं। सबके अपने अपने थॉट्स हैं। कोई एक ऐसा दर्शन जिसको पढ़ के आपकी सारी जिज्ञासाएं ठीक से शांत हो जाएं, है नहीं। फिर एक तरीका ये है कि आप बारी बारी सबको पढ़ें, फिर अपना एक निष्कर्ष निकालें, और उसके लिए आप चाहें तो मैं कुछ किताबें बता सकता हूँ आपको। नहीं तो हफ्ते हफ्ते सुनते रहिए, शायद इसी से कुछ निकल जाए रास्ते। ये करीब मुझे लगता है कि 100 के आसपास चर्चाएं होंगी, तब जाके चीज़ें मुकम्मल हो पाएंगी। अभी तो ट्रेलर है, शुरुआत हुई है, अभी तो चीज़ें बहुत आगे तक जाएंगी।